गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन आगे अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 2.4। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें सीखनी होगी अपने को। दशमलव प्रसार, ठीक है। अब दशमलव प्रसार होता क्या, पहले ये सिखा देता हूँ। दशमलव प्रसार, ठीक है। दशमलव प्रसार यानी जैसे मान ले कोई भी संख्या, जैसे 15 में मुझे भाग देना है 7 का, ठीक है। या फिर जैसे 7 बट्टा यहाँ है 9, यानी 7 में भाग देना है किसका, 9 का। तो 7 में भाग देना है 9 का, तो आपको पता है भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, और भाग क्या होगा, टूटेगा। पॉइंटों के बाद संख्या आएगी, तो वो संख्या आएगी ना, तो वो उसका दशमलव प्रसार कहलाता है। अभी देखते हैं आप, ठीक है। यहाँ 7 में 9 का भाग देना है, क्या 7 में 9 का भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा। तो भाग टूट गया, यहाँ क्या लगेगा, पॉइंट, और यहाँ क्या लग जाएगा, 0। अब 9 का भाग 70 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 9 7 63, ठीक है। फिर 70 में से 63 गए, कितने बच गए, 7, ठीक है। यहाँ पॉइंट लगा तो यहाँ क्या लगा सकते हैं, 0। फिर 9 7 63, फिर वापस कितना बचेगा, 7। फिर 70 आएगा, 9 7 63, फिर वापस कितना बचेगा, 7। तो आप एक चीज नोट करें, यहाँ 7 7 7 7 आता ही जाएगा। तो ये इस 7/9 का क्या है, दशमलव प्रसार है। यानी भाग देने के बाद दशमलव के बाद में जो संख्या आती है वो दशमलव प्रसार कहलाता है। अब यहाँ दशमलव प्रसार देखिए कि संख्याएं आती जा रही है, तो इसके हिसाब से इसका दशमलव प्रसार अलग अलग हो सकता है। वो बात की बात है। पहले दशमलव प्रसार है क्या, कि दशमलव के बाद जो संख्याएं आती है उसका प्रसार कहलाता है। यहाँ 7 में 9 का भाग दिया, तो यहाँ दशमलव के बाद जो भी संख्याएं आ रही है ये इसका दशमलव प्रसार कहलाएगा। आधी बात समझ में। अब ये दशमलव प्रसार होते कितने प्रकार के हैं वो समझना जरूरी है, ठीक है। दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। जैसे दूसरा वाला दशमलव प्रसार क्या हो सकता है, जैसे 2 में 5 का भाग दो, ठीक है। तो 2 में 5 का भाग दिया, 2 में नहीं जाएगा तो पॉइंट लग गया, यहाँ क्या लग जाएगा, 0। तो 5 चौक 20, 20 में से 20 गए 0, यहाँ से 0 आ गया। तो यहाँ दशमलव के बाद संख्या रुक गई है और वहां पहले आ रही थी, तो इस आधार पर दशमलव प्रसार 2 प्रकार के हो जाएंगे। तो दशमलव प्रसार कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अब शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, देखो नाम से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। शांत यानी जो मर गया, मर गया यानी रुक गया, यानी दशमलव के बाद संख्याएं क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और अशांत यानी जिसकी जिंदगी चलती जा रही है, यानी दशमलव के बाद संख्याएं क्या होगी, चलती ही जाएगी। तो देखो शांत दशमलव प्रसार, तो दशमलव के बाद अंक रुक जाएंगे, अंक रुक जाएंगे। ये साधारण सी भाषा में समझाने के लिए है, कोई गणितीय परिभाषा नहीं है। दशमलव के बाद अंक क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। और इसमें दशमलव के बाद अंक नहीं रुकेंगे, आते ही जाएंगे, नहीं रुकेंगे, आते ही जाएंगे, क्योंकि वो अशांत है। अशांत है तो यानी इसकी जिंदगी चलती ही जाएगी। अब इनके उदाहरण देखते हैं, शांत और अशांत के। जैसे 2 में अभी मैंने बताया था, 2 में 5 का भाग देना है। तो 2 में 5 का, ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग देते, तो 2 में 5 का भाग दिया, तो 2 में 5 का भाग नहीं जाएगा, क्या लग गया, पॉइंट, यहाँ क्या लग जाएगा, 0। तो 5 चौक 20, 20 में से 20 गया 0, यहाँ से 0 आ गया, नहीं भाग पूरा पूरा चला गया, या मतलब भाग खत्म हो गया है। तो भाग देने के बाद दशमलव के बाद अंक क्या हो गया, 4 आए, इसके बाद कुछ आ ही नहीं रहा है, रुक गया। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार हो गया, शांत दशमलव प्रसार। कौन सा दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। अब उधर वाला प्रसार कौन सा है, अशांत है। तो अशांत के लिए अपन क्या करते हैं उसका भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि 7 में 9 का भाग देना है, तो 7 में 9 का भाग दिया, तो 9 का भाग 7 में नहीं जाएगा, तो पॉइंट लग गया, तो यहाँ क्या लगेगा, 0। 9 7 63, फिर बचेगा 7, फिर पॉइंट लगा हुआ 0 लगा सकते हैं, 9 7 63, फिर बचेगा 7, फिर 0 लग जाएगा, तो 9 7 ऐसे पॉइंट के बाद दशमलव के बाद संख्या आती ही जाएगी। तो आती ही जा रही है, तो वो कौन सा हो जाएगा, अशांत। और यहाँ रुक गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है।
तो इसका दशमलव प्रसार कौन सा हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, वो शांत दशमलव प्रसार या अशांत दशमलव प्रसार। अब अशांत में भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इधर है शांत दशमलव प्रसार, इधर है अशांत। अब अशांत में दो प्रकार के हैं। पहला अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, और दूसरा है अशांत अनावर्ती। अब अशांत आवर्ती और अनावर्ती, आवर्ती का मतलब बार बार, बार बार। तो यहां क्या होगा? दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कुछ अंक बार बार आएंगे, कुछ अंक बार बार आएंगे, कुछ अंक बार बार आएंगे। जैसे अब भी आया था 0.777 डॉट डॉट डॉट, ऐसे 7 आता ही जाएगा। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार हो गया? अशांत आवर्ती, क्योंकि 7 की क्या हो रही है? आवर्ती हो रही है। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ 0.7 का बार। ठीक है, 7 क्या आ रहा है? बार बार, इसलिए ये बार बार हो गया। ठीक है, कंटिन्यू आते जा रहा है इसलिए अशांत। फिर उसमें भी आवर्ती, क्योंकि 7 की क्या हो रही है? आवर्ती। और अशांत अनावर्ती क्या होगा? कि दशमलव के बाद संख्या तो आएगी, लेकिन मतलब रिपीट नहीं होगी, वापस बार बार नहीं आएगी। तो दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कोई भी अंक, कोई भी अंक बार बार, बार बार नहीं आएगा, बार बार नहीं आएगा, कोई भी अंक बार बार नहीं आएगा। इसमें दशमलव के बाद कुछ अंक बार बार आएंगे और इसमें दशमलव के बाद कोई भी अंक बार बार नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल देख लेना इसका, 0.1, 2, 12, 120, 1200। देखो यहाँ कोई 12 आ रहा है, अगली बार क्या आ गया? 120 आ गया, फिर अगली बार क्या आया? 1200, फिर आएगा 12,000। तो ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो कुछ अंक बार बार नहीं आ रहे, पहले बार आया, फिर 120 आ गया, फिर 1200 आ गया, तो बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये कौन सा हो गया? अशांत अनावर्ती, क्योंकि इसकी आवर्ती नहीं हो रही है, अनावर्ती हो रही है, इसलिए ये कौन सा दशमलव प्रसार हो जाएगा? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, अब मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, आप बताएं कि ये कौन कौन से हैं। ठीक है, ये कौन सा दशमलव प्रसार है? 0.21 बार, 0.65, 0.656565 and so on, 0.60, 600, 6000 एंड सो ऑन। मुझे बताएं कि ये कौन कौन से दशमलव प्रसार है, कमेंट करें और बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। ठीक है, इसको क्लियर कर रहा हूं। ये हो गए शांत और अशांत दशमलव प्रसार, अशांत में भी आवर्ती और अनावर्ती। ठीक है, देखो अब क्या है, अगर शांत प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार, अगर किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, जैसा कि 7/9, ये क्या थी? परिमेय संख्या थी। इसका दशमलव प्रसार अगर मैं निकालूं और वो शांत आ जाए, शांत दशमलव प्रसार आवे, तो कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। फिर आएगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो वो कौन सी होगी? वो भी परिमेय संख्या होगी। वो भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। फिर आता है अशांत अनावर्ती,
अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अगर अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार आ जाए तो वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। ये तीनों चीजें नोट कर लेना। जैसे एग्जाम्पल के लिए 0.4, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। 0.65 बार या 0.65 डॉट डॉट डॉट, ये अशांत आवर्ती है क्योंकि 65 की क्या हो रही है? आवर्ती। तो अशांत आवर्ती है तो ये भी क्या हो जाएगी? ये तो परिमेय है ही, ये भी क्या हो जाएगी? परिमेय। लेकिन 0.13, 130, 1300 एंड सो ऑन, यहाँ पर पहले 13 है फिर 130 आए, तो कोई निश्चित अंक नहीं, पहले 13 की फिर आया 130 फिर 1300 आए, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो निश्चित अंक की पुनरावृत्ति या आवर्ती नहीं हो रही है, इसलिए ये अनावर्ती दशमलव प्रसार है। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये एक बेसिक कंसेप्ट है 9th क्लास का, फिर से बता दिया है। 10th में भी कहीं ना कहीं आ सकता है काम, इसलिए बताया है। अब अपना सवाल आएगा क्या, वो सवाल समझने की आवश्यकता है। सवाल आएगा लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग किए बिना, यानी लंबी विभाजन प्रक्रिया यानी भाग नहीं देना है। जैसे मैंने अभी भाग दिया था ना, 7 में 9 का भाग दिया था, 0.77 आए थे, वैसे नहीं करना है। भाग दिए बिना बताना है कि शांत है या अशांत है। तो भाग दिए बिना बताना है शांत है या अशांत है, तो इसके लिए कुछ चीजें करनी पड़ेगी अपने को। यदि नॉट है, यदि किसी परिमेय संख्या के हर क्या होता है भाई? एक तो ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। है यानी ऊपर, है यानी हेटे, हेटे यानी हर। ठीक है, तो हर नीचे वाला होगा। किसी संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप में हो, n रूप में हो, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत, शांत होगा। ठीक है, ये चीज है। अब मैं आपको सीधा बिल्कुल इजी सिखाता हूं। देखो क्या है, पहला काम करना है, यदि अंश व हर में से, अंश व हर में से जो कट रहे हैं उन्हें काट दो, जो कट रहे हैं उन्हें काट दें। ठीक है, देखो भाई गणितीय विधि तो बता दी कि जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप के हो, जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड, वो क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब लेकिन बिल्कुल थोड़ी आसानी से सीखना है, तो हम क्या करेंगे? करना क्या है? अंश व हर में से जो कट रहे हैं वो काट देना। फिर दूसरा काम क्या करना है? हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, हर के क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। अब देखो, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद सबसे इजी काम, एक परिवार है, एक परिवार में 2 तो क्या है? पति है, और 5 क्या है? पत्नी। ठीक है, एक ही परिवार के 2 सदस्य हैं, ये दोनों पति पत्नी है, तो इनके बीच में क्या रहेगी? शांति रहेगी। तो जब भी ये दोनों आ जाए, ये दोनों आ जाए तो क्या होगा? शांत। यहाँ घात कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, या घात 3 है या 2 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भी ये क्या रहेगा? शांति रहेगा। यानी अगर 2 और 5 दोनों आ जाए तो क्या होगा? शांत होगा। मान लो पति बाहर चला गया तो पत्नी अकेली, तो भी क्या है? शांति है, तो भी क्या होगा? शांत। मान ले पत्नी पियर चली गई, पति रह गया, केवल 5 रह गया, तो भी क्या है? शांति ही रहेगी। लेकिन जब दोनों के बीच में कोई बाहर वाला आ जाएगा, जैसे 2 इंटू 5 तो है ही है, ये दोनों तो है, तब तक तो शांत था, लेकिन कोई बाहर वाला व्यक्ति आ गया, जैसे 3
7, कुछ भी कोई अन्य व्यक्ति आ गया तो ये क्या बन जाएगा? अशांत। बात समझ में आ रही है क्या? वापस देखे एक बार। एक परिवार में 2 सदस्य हैं, 2 और 5 दोनों हैं, तो क्या है? शांति है बिल्कुल। पत्नी अकेली है तो शांति है, पति अकेला है तो शांत है, लेकिन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया, कोई अन्य आ गया तो वो क्या बन जाएगा? अशांत। बात इनकी कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बिल्कुल सीधी भाषा में समझा दिया कि 2 और 5 हो तो भी शांत होगा, 2 हो तो भी क्या होगा? शांत होगा, 5 हो तो भी क्या होगा? शांत। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई अन्य आ गया तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ये चीज आप समझ सकते हैं, बिल्कुल इजी है। इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। अब मैं सवाल करवाने जा रहा हूं आपको। अब देखो, मैं कंसेप्ट समझाऊं आपको, कंसेप्ट है क्या? देखो, जैसे यहाँ 5 लिखा हुआ है, ठीक है, और 5 के बटा में 10 है, तो मैं जब इस 5 में 10 का भाग दूंगा ना, तो सीधा नीचे 1 0 तो कितनी संख्या बाद? एक संख्या बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। तो ये सीधा ही कौन सा बन गया? 7.5। एक तो मैं भाग देके करता और एक सीधा ऐसे ही करता। तो मेरा टारगेट हमेशा क्या रहेगा? मुझे 10 बनाना है। नीचे क्या बनाना है? 10। तो वो 10 आता कैसे है? 10 को लिख सकते हैं अपन 2 × 5 से। ठीक है, तो 10 कैसे आएगा? 2 × 5 से। तो हमेशा हमें क्या करना है? हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के ही जोड़े बनाने हैं। 2 और 5 के जोड़े रहेंगे तो 10 बन जाएगा। 10 रहते ही अपन आसानी से पॉइंट लगा देंगे। लेकिन मान लो यहाँ पर कोई और आ गया तो फिर 3 का उसमें भाग देना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा? आसान। तो इसलिए याद रखे, हमेशा 2 और 5 बनाए। मान ले यहाँ 2 × 2 है और एक 5 है, तो देखो 2 5 10, एक 10 का तो जोड़ा बन गया, लेकिन इसका नहीं बन रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 और लाना पड़ेगा। तो 5 लाने के लिए मैं नीचे भी 5 से गुणा करूंगा और ऊपर से किससे गुणा कर दूंगा? 5 से। जब सवाल आएगा तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अपन सवाल करते हैं। कंसेप्ट ये है कि नीचे 2 और 5 के जोड़े बनाने हैं, ताकि 2 और 5, 2 × 5 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। प्रश्नावली 2.4 स्टॉप कर दे। हाँ, आगे है। अब अपन कर रहे हैं प्रश्नावली 2.4। प्रश्नावली 2.4 का पहला सवाल क्या है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए, यानी भाग नहीं देना है और बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। और आगे मैं उनका दशमलव प्रसार भी निकालना सिखा रहा हूं आपको। ये केवल शांत और अशांत ही पूछ रहा है, लेकिन अपन क्या करेंगे? अपन आगे दशमलव प्रसार भी निकालेंगे। तो प्रश्नावली 2.4 का पहले का पहला सवाल 15/1600। सबसे पहले मैंने कहा कि ये दोनों किसी पहाड़े से कट रहे हैं, किसी संख्या से कट रहे हैं, तो देखो कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। हाँ, ये दोनों 5 से कट रहे हैं, तो यहाँ 5 का भाग देंगे तो 5 3 15। ठीक है, और इस पूरे में 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 16 में देंगे तो 5 3 15। 16 में से 15 गया, बच गया 1, हो जाएंगे 10। 5 दूनी 10, फिर 0 का 0। पहले मैंने कहा था कट रहा है तो काट दो। उसके बाद हर के क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो रफ कॉपी में हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, बच गया 1, हो जाएंगे 12। 2 छक्के 12, 0 का 0। फिर 2 का भाग देंगे, 2 8 16, 0 का 0। फिर 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8, 0 का 0। फिर 2 दूनी 4, 0 का 0। फिर 2 दाएं 20, 0 का 0। फिर 2 पंजे 10, फिर 5 एकम 5। तो मैंने इसके अभाज्य गुणनखंड किए तो 1 2 3 4 5 6, तो 3/2 की घात 6 × 5। ठीक है, ये इसके अभाज्य गुण। अब यहाँ आप बताएं कि शांत है या अशांत। तो मैंने कहा था केवल पति पत्नी दोनों हैं, दोनों में से कोई एक भी है तो शांत होगा, लेकिन अन्य कोई आ गया तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो यहाँ अन्य कौन आया है? अन्य कोई आया है क्या? नहीं आया है। तो यहाँ दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि केवल 2 और 5 ही है। तो लिखेंगे शांत दशमलव
शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब ये दशमलव प्रसार शांत है तो इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करेंगे। आगे सवाल आएगा कि इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए क्या करना है, बिल्कुल इजी तरीका। देखें, यहाँ 2 की घात कितनी है 6 और यहाँ 5 की घात कितनी है 1। तो मैंने कहा था कि 2 और 5 के जोड़े बनाने। तो यहाँ 2 की घात 6 है तो 5 भी कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। तो 5 की घात भी यहाँ कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो कमी कितने की है, 5 की है, क्योंकि 1 तो पड़ा है, 5 की घात 5 और कम पड़ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, 2 की घात 6 इंटू 5 को लिख दिया वापस। यहाँ घात 1 है, 5 की घात 5 कम पड़ रही है तो उसको नीचे भी गुणा करना है और उसको ऊपर भी गुणा करना है। आ रही बात समझ में? क्यों किया है, क्योंकि यहाँ 6 और यहाँ कितना है 1, तो कितनी घातें कम पड़ रही है, 5 घातें कम पड़ रही है। तो किसकी कम पड़ रही है, 5 की। तो 5 की घात 5 से ऊपर नीचे गुणा करना है। ठीक है, इसके आगे यहाँ लिख देता हूं मैं, बराबर 3 इंटू 5 की घात 5, 3125। कैसा आया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 55 25 25 बन 125, 625, 3125। ठीक है, फिर 2 की घात 6 और 5 की घात 5। तो देखो यहाँ आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएगी तो 5 एक कितनी आ जाएगी 6। तो सीधा आप जितनी 2 की घात है, बड़ी वाली घात जितनी है उतनी छोटी वाली घात को लिख दें। 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 6। अब क्या करना है, 1 2 5 से गुणा होगा तो 10, फिर दूसरा 2 गुणा होगा 5 से तो 10, ऐसे ही 2 6 बार 5 से गुणा होगा तो 6 बार क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो मैं सीधा लिख सकता हूं 10 की घात 6, 10 की घात 6, और ऊपर इसको गुणा करेंगे तो यह आएगा 3 पंजे 15 का 5, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 3 तरीका 9, 9375। ठीक है, अब 10 की घात कितनी है, यहाँ पर 6 है, तो 6 संख्या बाद क्या लगाना है, दशमलव। तो 5 7 3 9 0 और 0, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 यहाँ क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो देख लीजिए ये कौन सा दशमलव प्रसार आ रहा है, शांत दशमलव प्रसार। तो आपने भाग दिए बिना ही बता दिया कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। एक सवाल करें, एक और करवाता हूं, फिर आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूं इसका। एक सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लेगा। पहले का दूसरा सवाल, तेरह बट्टा 3125। पहला काम, कट रहे तो काट दो, दोनों किसी से नहीं कट रहे। 13 है जैसा का जैसा, 3125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3125, 5 का भाग जाएगा, 2 का नहीं जा सकता, 3 का नहीं जा सकता, करके देख ले। 2 में इकाई अंक 0 4 2 4 से 8 होना चाहिए, नहीं है। 3 में अंकों का योग 5 2 7 1 8 3 11, 11 3 के बारे में नहीं आता, इसलिए 5 का जाना। पीछे क्यों है, 5 है इसलिए किसका जाएगा, 5 का जाएगा। 5 का भाग 3 में नहीं, 31 में 5 छंग 30, बच गए 1 हो जाएंगे 12, 5 दूनी 10, बच गए 2 हो जाएंगे 25 पचम 25। फिर 5 का भाग जाएगा 5 एकम 5, बच गया 1 हो जाएंगे 12, 5 दूनी 10, बच गए 2 हो जाएंगे 25 पचम 25। फिर 5 का भाग जाएगा 5 दूनी 10, 12 में से 10 गए, बच गए 2, जाएंगे 5 के पास 25 पचम 25। फिर 5 का भाग जाएगा पचम 25, फिर 5 का भाग जाएगा 5 एकम 5, तो 5 की घात 5। वापस देखें क्या आया है, केवल 5 आया है। तो मैंने क्या कहा था, 2 5 दोनों हो तो भी शांत, केवल 2 हो तो भी शांत, केवल 5 हो तो भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यहाँ केवल 5 है तो क्या लिख देंगे, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब शांत दशमलव प्रसार है तो इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो मैंने कहा था जितने 5 है उतने ही क्या होने चाहिए, 2 होने चाहिए, जितने 2 है उतने ही 5 होने चाहिए। तो यहाँ अभी क्या है, 5 की घात 5 है, तो कमी किसकी है, 2 की। कितनी कमी है, 2 की घात 5, तो नीचे भी गुणा कर दिया और ऊपर भी गुणा कर दिया। 13 इंटू 13,
2 की घात 5 का मान होता है 32। कैसे आया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। और यहां मैं सीधा लिख दूंगा 2 पंजे 10 की घात 5। ठीक है, अब 13 को 32 से गुणा करना है, तो 13 दूना 26 का 6, हासिल का 2, 13 39 और 2 41, 41 का 41। ठीक है, बट्टा में कितने हैं? 10 की घात 5। तो 10 की घात 5 है तो 5 संख्या बाद पॉइंट, तो ये हो गया 6, ये हो गया 1, ये हो गया 4, फिर 1 0, फिर 1 और 0, और यहाँ क्या लग जाएगा? पॉइंट। ये आ गया दशमलव प्रसार। ठीक है, एक छोटा सा और देख लेगा, आसान वाला बता देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है पहले का 5वां। ठीक है, 129 बटा 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5। देखो यहाँ अजनबी आदमी कौन आ रहा है? 7। तो देखे कि ये 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। 7 से 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 12 में से 7 गए 5, हो जाएंगे गुण 60। गुण 60 7 के पहाड़े में नहीं आती, इसलिए 7 से नहीं कट रहा है। यहाँ अजनबी आदमी जो आता है ना, देखे उससे कट रहा है कि नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। तो अब क्या करेंगे? देखेंगे कि ये शांत है या अशांत। तो मैंने बताया था जब दोनों के अलावा कोई अन्य आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। बस इतना सा हो गया पूरा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कौन आ गया? अशांत। अब इसके आगे के सवाल आपको करने हैं, इसका दूसरा सवाल भी आपको करना है, तीसरा सवाल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने बता रखा है शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। तो आप उनमें से चयन करके अपना आंसर लिख लेवे। प्रश्नावली 2.4 पूरी हो चुकी है। विविध के सवाल है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, और इस प्रकार से अपना अध्याय 2 पूरा हो जाएगा। फिर चौथी और दूसरी प्रश्नावली दोनों कंप्लीट। इसके बाद अपन आगे अध्ययन करेंगे। और भी अगर आपके बच्चे कोई मतलब बच्चे आपके संपर्क में है कोई, तो उनको बोले कि पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें, पीछे न रहें, क्योंकि जो पीछे रह जाएगा फिर वो पूरा पीछे रह जाएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आप अगर अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे तब भी पूरी 10th क्लास को अच्छे से पढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।